बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नवाज शरीफ और सदर आरफ अलवी की मुलाकात, क्या होने जा रहा है। पहली न्यूज़ स्टोरी आपके साथ ये शेयर करूंगा। टोटल 4 न्यूज़ स्टोरीज आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। पहली, नवाज शरीफ और सदर आरफ अलवी की मुलाकात। इस मुलाकात में क्या कुछ चीजें होने जा रही हैं, ये मुलाकात क्यों होने जा रही है, क्या सदर आरफ अलवी इमरान खान साहब को धोखा दे रहे हैं और वो नून लीग को ज्वाइन करने जा रहे हैं। आखिर इस मुलाकात की बड़ी वजह क्या है। पहली न्यूज स्टोरी ये शेयर करूंगा। दूसरी न्यूज स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा कि मरी में इस टाइम क्या हो रहा है। मरी से बड़ी खबर ने हलचल मचा दी है, सियासत में एक नई खलबली मच चुकी है। तीसरी न्यूज स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा कि अली मोहम्मद खान ने एक मुलाकात की है। वो मुलाकात उन्होंने किससे की है, क्यों की है, और इस टाइम अली मोहम्मद खान के मुतालिक पाकिस्तान का मीडिया और चंद जो सहाफी हैं वो खबर दे रहे हैं कि अली मोहम्मद खान तहरीक इंसाफ के साथ बगावत कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ को छोड़कर अली मोहम्मद खान किसी दूसरी पार्टी को वो ज्वाइन करे जा रहे हैं। अली मोहम्मद खान का इसके ऊपर मौकफ क्या है, वो क्या राय रखते हैं, क्या वो इमरान साहब के साथ बगावत कर रहे हैं, क्या वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहे हैं। तीसरी न्यूज स्टोरी ये होगी। और चौथी न्यूज स्टोरी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, पीटीआई के चेयरमैन कप्तान इमरान खान का जेल से बड़ा पैगाम जारी हो चुका है। वो क्या पैगाम दे रहे हैं, ये खबरें शेयर करने से पहले अगर पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। खबर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और आपके साथ खबर नंबर 1 शेयर कर दें। खबर नंबर 1 कुछ यूं है कि इस टाइम पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है कि सदर आरफ अलवी और नवाज शरीफ साहब की एक मुलाकात तय पा चुकी है और नवाज शरीफ साहब सदर आरफ अलवी के साथ मुलाकात करेंगे। देखें, ये जो मीडिया खबर दे रहा है, मैं अपनी जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं और जो मेरे जराए हैं और जो मेरी खबर है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। पहले जो मुस्लिम लीग नून की यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का जो मौकफ है वो आप सबके सामने रखना चाहूंगा। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान खुर्रम दस्तगीर साहब, जो कि कई दफा वजीर रह चुके हैं, नून लीग के काफी करीब हैं, नवाज शरीफ साहब के काफी करीब हैं, शहबाज शरीफ साहब के काफी करीब हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब के काफी करीब हैं। तो खुर्रम दस्तगीर साहब ये कह रहे हैं कि इस टाइम जो सदर आरफ अलवी साहब हैं वो एक अबूरी सदर है। वो इस टाइम कोई आईनी तौर पर सदर नहीं है। आइन सदर आरफ अलवी को इस चीज की इजाजत देता है कि वो जब तक कोई नई असम्बली नहीं आती, जब तक इंतखाबात नहीं होती, सदर आरफ अलवी साहब जो हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो खुर्रम दस्तगीर के बकौल और नून लीग के तर्जुमान के बकौल वो सदर आरफ अलवी को किसी तौर पर सदर एक्सेप्ट नहीं करते और वो उनकी सियासत से इख्तलाफ रखते हैं। नून लीग का मानना है कि जिस तरह इमरान साहब ने साइफर के मामले में जिस तरह जो कुछ किया, जिस तरह उन्होंने चीजें बयान की और उसी की बुनियाद बनाकर सदर आरफ अलवी ने उस टाइम असम्बलियां तहलील की थी, तो मुस्लिम लीग नून का वाज़े मौकफ है कि सदर आरफ अलवी के ऊपर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। यह मुस्लिम लीग नून का मौकफ है। यह मुस्लिम लीग नून का बड़ा मौकफ जो है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। अब यहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सदर आरफ अलवी के साथ मुलाकात की कोई तुक नहीं बनती। जब शहबाज शरीफ वजीर आजम थे तो उस टाइम भी वो सदर आरफ अलवी के साथ एक मुलाकात, बमुश्किल एक मुलाकात हुई थी और उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई थी। देखें, इस टाइम नवाज शरीफ साहब के पास कोई सियासी ओहदा नहीं है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आला नहीं है, या फिर उनके पास कोई भी सियासी ओहदा मौजूद नहीं है। तो मीडिया जो खबर फैला रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सदर आरफ अलवी के साथ मुलाकात होगी और सदर आरफ अलवी साहब जो है वो इमरान साहब को धोखा दे रहे हैं। सदर आरफ अलवी साहब इमरान के पीठ पीछे चुरा घोंप रहे हैं और सदर आरफ अलवी साहब मुस्लिम लीग नून को
ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सदर आरिफ अलवी साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ है। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने बताया कि वो इमरान साहब के सिपाही हैं। वो कहते हैं कि इमरान साहब जब मुश्किल हालात में थे तो तब भी मैंने उनका साथ दिया, जब ये पार्टी बनी तहरीक इंसाफ तो तब भी मैं उनके साथ खड़ा था। यहाँ पर सदर आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि मेरा तहरीक इंसाफ के साथ अब भी वास्ता है और इमरान खान साहब मेरे अभी भी लीडर हैं और मैं उनकी बात को मानता हूं। यहां पर सदर आरिफ अलवी इमरान खान साहब को धोखा नहीं देने जा रहे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सदर आरिफ अलवी के साथ मुलाकात नहीं होने जा रही और ना ही ये मुलाकात करने का कोई जवाब बनता है। ये मीडिया एक झूठी खबर को लेकर और एक झूठी कहानी को लेकर आपके सामने बयान कर रहा है। सदर आरिफ अलवी का मुस्लिम लीग नून के साथ किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है और ना ही सदर आरिफ अलवी मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने जा रहे हैं। बढ़ते हैं दूसरी न्यूज स्टोरी की जानिब। दूसरी न्यूज स्टोरी ये है कि मरी इस टाइम क्या हो रहा है। मरी में से एक बड़ी खबर चल कर आई है, सियासत में एक नई हलचल मच चुकी है। इस टाइम मरी में नवाज शरीफ साहब जब से पाकिस्तान आए हैं तो वो बजाय कि वो जाती उमरा में रहते, अपना जो उनका महल है वो वहां पर रहते, वो इस टाइम मरी की सियासत कर रहे हैं। अब मरी की सियासत 90 की दहाई की सियासत है। मरी में जो नवाज शरीफ साहब का घर है वहां पर मरियम नवाज शरीफ साहबा के बेटे जुनैद सफदर, जब नवाज शरीफ का जलसा हुआ था 21 अक्टूबर को, तो नवाज शरीफ साहब के उस जलसे में जो स्टेज लगा था, स्टेज के ऊपर जुनैद सफदर साहब मौजूद थे और जुनैद सफदर साहब इस टाइम मरी में मौजूद हैं और वो अपने नाना के साथ मरी में बैठकर मरी में नाना के साथ वो सियासत कर रहे हैं और वहां पर सियासी मुलाकातें हो रही हैं। जो भी मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने जा रहा है वो वहां पर मरी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मुलाकात कर रहा है और नून लीग के जो टिकट्स हैं उसके ऊपर जो जितनी भी उनका अगला लाए अमल है वो सब कुछ मरी में हो रहा है। मरी में ये तमाम चीजें करने का मकसद वजह यह है कि मरी में पाकिस्तानी जो मीडिया है वो इतना फोकस नहीं करता। वहां पर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इतना जाकर वहां पर कोई खबर नहीं लेता। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जाती उम्र में होते तो लाहौर में एक स्ट्रॉन्ग मीडिया है, लाहौर में काफी स्ट्रॉन्ग मीडिया है, तो वो एक एक चीज की एक एक पल की खबर दे रहे होते कि अब कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तहरीक इंसाफ के कौन लोग हैं। तो ये तमाम चीजें लाहौर में पॉसिबल थी, लेकिन मरी से बिलाखिर खबर आ गई है और मैंने आपके साथ वो खबर शेयर कर दी है कि मरी में इस टाइम मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है और आइंदा आने वाले इंतखाबात में नून लीग जो है वो उनका काम शुरू हो चुका है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की जानिब। तीसरी न्यूज स्टोरी कुछ यूं है कि अली मोहम्मद खान साहब की एक मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में उन्होंने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश किया है या नहीं किया है वह मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए तहरीक इंसाफ के इस टाइम जो तर्जुमान है अली मोहम्मद खान साहब, उनकी मुलाकात हुई है फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान के साथ। उस मुलाकात में अली मोहम्मद खान ने कहा है कि हमने वहां पर जाकर ताज़ियत की थी। अली मोहम्मद खान ने हम न्यूज के ऊपर एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में अली मोहम्मद खान साहब ये फरमाते हैं कि हमारा मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलने का कोई सियासी एजेंडा नहीं था, हम ताज़ियत के लिए गए थे, हमने ताज़ियत की, उनके पीछे नमाज पढ़ी, वहां पर हमारी बैठक हुई। वो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे सियासी दुश्मन है, हमारी उनके साथ कोई जाती रंजिश, कोई जाती दुश्मनी नहीं है, इस वजह से हम मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात करने गए थे। यहां पर अब कुछ सहाफी हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के सहाफी हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ को धोखा दे रहे हैं और तहरीक इंसाफ के साथ बगावत कर रहे हैं, तो लिहाजा अली मोहम्मद खान साहब तहरीक इंसाफ को छोड़कर मौलाना फजलुर रहमान के पास इस वजह से गए थे कि मेरी कोई आपकी पार्टी में कोई जगह बनती है
यानी कि वो JUIF को ज्वाइन करने के लिए गए थे। यहां पर अली मोहम्मद खान साहब जो है वो किसी किस्म का धोखा नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं मैं कप्तान का सिपाही हूं, कप्तान का सिपाही रहूंगा और मैं तहरीके इंसाफ को छोड़कर जाने वालों में से नहीं हूं। अली मोहम्मद खान साहब, यहां पर मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इस टाइम अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आते, अगर उनकी सजा में इजाफा कर दिया जाता है तो पीछे तहरीक इंसाफ का जो जानशीन होगा, इमरान खान साहब की पार्टी का जो जानशीन है वो है अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान के अलावा कोई भी तहरीक इंसाफ की पार्टी को उस तरह नहीं चला सकता जिस तरह अली मोहम्मद खान या इमरान खान साहब चला सकते हैं। इमरान खान साहब का जेल से बड़ा पैगाम जारी हो चुका है। इमरान साहब जेल में वहां पर मौजूद हैं और इतलात ये है कि इमरान साहब ने जो चीजें मांगी थी कि मुझे घर का खाना दिया जाए, मुझे वर्जिश करने के लिए सामान मुहैया किया जाए और मेरी जो तमाम तर ख्वाहिशें हैं उनको पूरा किया जाए। खबर यह है कि अदालत ने तमाम तर इमरान साहब की ख्वाहिशें पूरी करने की इजाजत दे दी है और इमरान साहब को अब घर का खाना खाना मैसर होगा और इमरान साहब घर का खाना खा सकेंगे और वो वर्जिश कर सकेंगे। और यहाँ पर इमरान साहब का ये मौकफ है, वो कहते हैं कि मैं मजीद जेल काटने के लिए तैयार हूँ, मैं यहाँ पर किसी के साथ कोई डील नहीं करूंगा। इमरान साहब कहते हैं कि मेरी किसी के साथ किसी किस्म के ऊपर डील के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही। मैं यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैं नवाज शरीफ के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ। उन्होंने अपने जो वर्कर्स हैं, खसूसन अली मोहम्मद खान साहब जो हैं, उनकी उन्होंने ड्यूटी लगाई है इमरान साहब ने और कहा है कि आप जाकर बाकी सियासी जमातों के साथ बातचीत करें। और इसमें उन्होंने मुस्लिम लीग नून का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि सारी जमातों के साथ मुलाकातें करें और ये मुलाकातें इत्तेहाद की वजह से नहीं हो रही बल्कि साफ और शफाफ इलेक्शन के ऊपर बातचीत करने के लिए तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान है अली मोहम्मद खान और असद कैसर की ड्यूटी लगा दी गई है और ये तमाम तर चीजें अब हमारे आंखों के सामने आ रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।